आज हम जानेंगे बॉर्डर मूवी के पीछे की असली कहानी। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसने सिर्फ 13 दिनों में इतिहास बदल दिया। 1971 ये सिर्फ एक वॉर नहीं था, ये वह मोमेंट था जब हिस्ट्री की डायरेक्शन बदल गई। सिर्फ 13 दिनों में भारत ने पाकिस्तान को डिफीट किया, 93,000 सोल्जर्स से सरेंडर करवाया और वर्ल्ड मैप पर एक नया कंट्री बना, बांग्लादेश। लेकिन इस वॉर की स्टोरी 1971 से बहुत पहले शुरू होती है। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो वह दो हिस्सों में था, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। दोनों के बीच 1600 किलोमीटर की दूरी थी और बीच में पूरा भारत था। पूर्वी पाकिस्तान में जनसंख्या अधिक थी, लेकिन सत्ता, सेना और सरकार सब पश्चिम पाकिस्तान के हाथों में थी। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों यानी बंगालियों को सालों तक सेकंड क्लास नागरिक समझा गया। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने स्पष्ट बहुमत से जीत हासिल की। नियमों के अनुसार उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान की सैन्य सरकार ने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और फिर एक बहुत ही भयावह दौर आया। 25 मार्च 1971 पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च किया। आर्मी ने अपने ही सिविलियंस पर अटैक कर दिया। स्टूडेंट्स, टीचर्स और इंटेलेक्चुअल्स को टारगेट बनाया गया। गांव जला दिए गए, लोगों को गोली मारी गई, महिलाओं पर ब्रूटल अटैक्स हुए। इस वायलेंस से बचने के लिए लगभग 1 करोड़ लोग अपनी जान बचाकर इंडिया आ गए। इंडिया पर रिफ्यूजी क्राइसिस का भारी प्रेशर बनने लगा। अब यह सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनल मैटर नहीं रह गया था। इंडिया ने तुरंत वॉर डिक्लेयर नहीं किया। इंडिया ने पेशेंस रखा। अप्रैल से नवंबर 1971 तक इंडिया ने क्वाइटली प्रिपरेशन की। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मुक्ति बाहिनी फाइटर्स को ट्रेन किया। इंडियन आर्मी स्ट्रैटेजी बना रही थी और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी पूरी वर्ल्ड में जाकर बता रही थी कि ईस्ट पाकिस्तान में जेनोसाइड हो रहा है। इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की, क्योंकि अमेरिका और चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। वॉर अब अनअवॉइडेबल हो चुका था। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने फर्स्ट अटैक किया। उन्होंने इंडियन एयरबेसिस पर एयर स्ट्राइक की। उन्हें लगा कि 1965 जैसा सिचुएशन बनेगा, लेकिन इस बार इंडिया फुली प्रिपेयर्ड था और इंडिया के पास एक मास्टर प्लान था। नॉर्मली वॉर्स में आर्मी बॉर्डर एरियाज कैप्चर करती है, लेकिन इंडिया ने कुछ अलग सोचा। इंडिया ने डायरेक्ट टारगेट किया ढाका, ईस्ट पाकिस्तान की कैपिटल। इंडियन आर्मी ने चारों डायरेक्शन से ढाका की तरफ बढ़ना शुरू किया। पाकिस्तान कंप्लीटली शॉक्ड था। इस वॉर में कई रियल हीरोज थे जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। एयरफोर्स ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने अकेले 6 एनिमी फाइटर जेट से फाइट की। सिर्फ 21 साल के अरुण खेतरपाल ने जलते हुए टैंक को छोड़ने से मना कर दिया। एल्बर्ट एक्का ने हेवी फायरिंग के बीच एनिमी बंकर्स डिस्ट्रॉय किए। लोंगेवाला में सिर्फ 120 इंडियन सोल्जर्स ने 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी ट्रूप्स को पूरी रात होल्ड करके रखा। मेघना रिवर पर ब्रिज नहीं था, तो इंडियन आर्मी ने हेलीकॉप्टर्स को ही ब्रिज बना दिया और सी में इंडियन नेवी ने पाकिस्तान की सप्लाई लाइन कंप्लीटली ब्लॉक कर दी। इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ने लगा। अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज इंडिया की तरफ भेजा। सिचुएशन इतनी टेंस हो गई कि कोल्ड वॉर रियल वॉर में बदल सकता था, लेकिन सोवियत यूनियन इंडिया के साथ खड़ा रहा। इंडिया अपने मिशन पर फोकस्ड रहा। 16 दिसंबर 1971 ढाका। पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह लार्जेस्ट मिलिट्री सरेंडर्स था। इसी दिन बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। 1971 का वॉर सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं था। इंडिया ने एक जेनोसाइड रोका, एक नए नेशन के क्रिएशन में मदद की और वर्ल्ड को दिखा दिया कि करेज, स्ट्रैटेजी
और टाइमिंग क्या होती है। सिर्फ 13 दिन और हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल गई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।